प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, जो आपके न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, उसके लिए दोस्तों हम बात करें टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के दोस्तों हम बात करें टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में भी दोस्तों हिंदी का बड़ा रोल होने वाला है। जी हाँ, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हम बात करें हिंदी के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के जिसके अंदर बोलियां और जो आपके है ना वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि साक्षात्कार होगा। 85 नंबर का आपका पेपर होगा और 15 नंबर का दोस्तों इंटरव्यू होगा। 100 नंबर से दोस्तों आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग जो है वह आपके यहाँ पर नहीं है। तो 20 विभाग से हम बात करें तो आपके ज़्यादा जो आपको टाइम देना है, ज़्यादा आपको दोस्तों हम बात करें पढ़ना है, वह दोस्तों आपको हिंदी को और क्लास संस्कृति को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूरे दोस्तों सिलेबस में से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आया गया है। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई, हर सब्जेक्ट पढ़िएगा, हर टॉपिक पढ़िएगा, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला है। और आपकी एग्जाम जो है आपकी नवंबर या दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, करपट शब्द का तद्भव रूप है। जी हाँ, करपट जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या है? हम बात करें कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। जी हाँ मेरे भाई, कपड़ा होगा। जी हाँ, करपट का जो है ना हम बात करें तद्भव रूप होगा आपका कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। अरे हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी का तो दोस्तों हरिद्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई? हरिद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। जी हाँ, मक्खी दोस्तों आपका जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है? हम बात करें मक्खी का जो तत्सम रूप है वह हो जाएगा माछी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माछी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव नहीं है? अरे तद्भव और तत्सम वाले क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें तत्सम और तद्भव के शामिल किए गए हैं। तद्भव नहीं है, हम बात करें यहाँ पर दे रखा है पंख। अरे पंख ही नहीं है और आपके दे रखे हैं दोस्तों हम बात करें पृष्ठ, लज्जा, शिला, ये तीनों दोस्तों आपके तद्भव शब्द हैं, परंतु मेरे भाई पंख नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का, जी हाँ मेरे भाई हम बात करें अग्नि का प्रयोजन नहीं है? अरे बताइए फटाफट, पावक, अनल, आग या फिर पेय? जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें तो आपका पावक होता है, अनल होता है, आग होता है, परंतु पेय जो है ना वह आपका अग्नि का हम बात करें पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द में कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? अरे नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हम यहाँ पर बात करें निर्जरणी आपका नदी का पर्यायवाची होता है, तरंगिणी भी होता है, सरिता भी होता है, परंतु तरणी जो है ना तरणी वह नहीं होता। तरंगिणी होता है परंतु तरणी नहीं होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। अरे हिरण्यगर्भ का दोस्तों हम बात करें पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश है? जी हाँ मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अरे भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? हम बात करें यहां पर देख रखा है सलभ। अरे सलभ ही आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, परंतु आपके चंचरिक, सिलीमुख, मिलिंद, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके भ्रमर के आपके बात करें पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? हम यहाँ पर बात करें कि दोस्तों गाल बजाना, बढ़ चढ़ करे आत्म प्रशंसा करना बिल्कुल सही है। दूध का धुला निष्कलंक होना, जी हाँ दूध का धुला निष्कलंक होना। एक आंख से मतलब कि भेदभाव करना या देखना, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, जी हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ है। अरे कलेजे पर सांप लौटना
दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकलना या फिर दीनता प्रकट करना। अरे कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ तो होता है मेरे भाई ईर्ष्या से जल उठना। जी हाँ, ईर्ष्या से जल उठ रहा है, फिर ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलई खुलना का अर्थ है। अरे कलई खुलना का अर्थ क्या है? भेद खुलना, रंग फीका हो जाना, कच्चा रंग होना या फिर दुखी होना। अरे कलई खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। आपकी दोस्तों एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चनों की दोस्तों तैयारी आपके लिए कराई जाएगी। बेहतरीन बेहतरीन है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या 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 है दोस्तों? हम बात करें क्या होगा बताइए फटाफट। गणतंत्र का विलोम की बात की जा रही है तो हम बात करें राजतंत्र होगा। जी हाँ मेरे भाई, गणतंत्र का क्या होगा? आपका राजतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट का विलोम शब्द है। अरे उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? अपकृष्ट, निष्कृष्ट, व्यर्थ या फिर आपके विकराल है। जी हाँ, उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई निष्कृष्ट। जी हाँ, निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। विलोम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। जी हाँ, कौन सा युग है जो आपका अशुद्ध है बताइए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, आयात का निर्यात होता है बिल्कुल सही है मेरे भाई। दृश्य का दोस्तों अदृश्य होता है बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है बिल्कुल सही है। यदि ये आपके तीनों सही हैं तो अगला गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आमिष का दोस्तों सामिष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नवरत्न में समास है। अरे नवरत्न मतलब कि नौ रत्न और पहला पद संख्यावाची हो, मतलब कि पंचवटी, 5 वर्षों का समूह। हम बात करें 5 वर्षों का समूह है। नवरत्न मतलब त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह है। 9 रत्नों का समूह है, मतलब कि पहला पद आपका संख्या है ना, उसके अंदर कौन सा समास होगा? अरे उसके अंदर द्विगु समास होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख दर्शन में कौन सा समास है? अरे मुख दर्शन के अंदर कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? जी हाँ मेरे भाई, कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास है मुख दर्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा मुख का दर्शन। जी हाँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा 4 रास्तों का समूह है। अभी अभी तो बताया है मैंने, पहला शब्द आ रहा है आपका संख्यावाची, 4 रास्तों का समूह है, मतलब कि द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। मारपीट में कौन सा समास है? मारपीट के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु, क्रमधारय है, अविभाव? जी हाँ मेरे भाई, द्वंद्व समास है, मार और पीट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अरे चंद्रशेखर के अंदर हम यहाँ पर बात करें बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोलोर्मी का संधि विच्छेद करें। जी हाँ मेरे भाई, जोलोर्मी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, जल प्लस उर्मी होगा। क्या होगा मेरे भाई? जल प्लस उर्मी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है। ये वक्त है, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, वापस बीत कर नहीं आने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चतुर्थ श्रेणी के लिए हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, तो हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपकी हम बात करें ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे भाई, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज फोन पे करना है, पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। और यदि आपको चाहिए पहला मॉडल पेपर है तो वो भी आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा मेरे भाई? इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करने से आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, डेमो पीडीएफ के रूप में यहाँ पे ले सकते हो, पहला मॉडल पेपर है। अगला क्वेश्चन है प्रोढ़ का संधि विच्छेद करें। अरे जो प्रोढ़ है ना, प्रोढ़ है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रा जोड़ उठे, प्र जोड़ उठे, या फिर हम बात करें आपके प्रो जोड़ ढे, या फिर आपके प्र जोड़ ओढ़े। अरे बताइए फटाफट, प्रोढ़ शब्द का संधि विच्छेद जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्र जोड़ उठे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उठ नहीं मेरे, उड़े, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देवा वाहन का संधि विच्छेद करें। अरे देवा वाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस वाहन,
देवी प्लस आवाहन है, देव प्लस आवाहन है, या फिर देव प्लस वाहन है। जी हाँ मेरे भाई, देव वाहन का जो संधि विच्छेद है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देवी प्लस आवाहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर बात करें तिरस्कार का संधि विच्छेद है। अरे तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरय जोड़कार। जी हाँ मेरे भाई, तिरय जोड़कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। जी हाँ मेरे भाई, आपके शब्द जो आपका अन्वय है ना, अन्वय, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ए, अनु प्लस आए, अनु प्लस ए, या फिर अनु प्लस आए। जी हाँ मेरे भाई, 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनु प्लस ए होगा, जिसके अंदर अनु जो है ना उसके अंदर नु आपका छोटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। अरे प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ मेरे भाई, प्रति प्लस उपकार होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कनक कनक से ते सो तो सोनी। जी हाँ मेरे भाई, मैं आपको वापस बताता हूँ। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जगह, या पाए बोराए। ऊपर के दोहे में कनक कनक का क्या अर्थ है मेरे भाई? आपने पढ़ा नहीं है क्या? कनक कनक का अर्थ है, एक का अर्थ तो हम बात करें दतुरा होता है और एक का अर्थ सोना होता है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कनक कनक के अंदर आपका एक दतुरा होगा और एक सोना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अरे जो दूसरों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थ कहते हैं, पुण्यात्मक कहते हैं, हितैषी कहते हैं, फिर सहायक कहते हैं। अरे जो दूसरों का भला चाहता हो उसे तो हितैषी कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कभी बूढ़ा ही न हो, अजहरे, अझारे, अज्जरे, या अज्जरे। ध्यान में रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्जर कहते हैं मेरे भाई, उजर अज्जरे मेरे भाई, अज्जर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष के अंदर कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन, या फिर सह? जी हाँ मेरे भाई, संतोष के अंदर आपका सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। अरे कौन सा सही नहीं है बताइए फटाफट। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ कहलाती है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। कर्म के अनुसार यथाकर्म कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय कहलाता है। जो बहुत बोलता हो उसे दोस्तों मितभाषी थोड़ी ना कहते हैं मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, फटाफट आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। अरे जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, आपके दोस्तों जिज्ञासु, या फिर हम बात करें जिजीविसु। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिज्ञासु होगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। अरे गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, या फिर अंतेवासी। जी हाँ मेरे भाई, क्या कहते हैं? अरे उसे तो हम बात करें अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अरे मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष कामी, मुक्ति के, मुकुमुक्ष से, या फिर हम बात करें मुमुक्षी। जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम बात करें जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दोस्तों दावानल। क्या कहते हैं मेरे भाई? दावानल कहते हैं। और जठरगामी किसे कहते हैं मेरे भाई? अरे बताओ फटाफट, जठरगामी किसे कहते हैं? अरे पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरगामी कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें नागर, पटु और दक्ष, ये तीनों के तीनों दोस्तों चतुर शब्द के समानार्थी हैं, परंतु देवप्रिय जो है ना वह आपका हम बात करें चतुर शब्द का आपका हम बात करें समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है,
परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपकी कामयाबी को मेरे भाई देखता है, आपकी सफलता को देखता है, आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को नहीं देखता। तो आपको मेहनत तो करनी है मेरे भाई, जी जान से लगना है आपको तैयारी में, और सिलेक्शन लेकर इस बार दिखाना ही दिखाना है। परंतु इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, तैयारी तो करनी है, परंतु साथ में सिलेक्शन लोगे तो 100% दोस्तों हम बात करिए संसार आपकी हम बात करिए तारीफ करने वाला है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर जय श्री श्याम का भी नाम लिख दोगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। बड़ा फटाफट दोस्तों आपको जरूर नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। जी हां, रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। जी हाँ मेरे भाई, हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है। अरे आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, बताइए फटाफट। घबराहट, रुकावट, चिल्लाहट, कड़वाहट। जी हाँ मेरे भाई, इनमें से आपका रुकावट जो शब्द है ना, रुकावट है, उसके अंदर आपका आहट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, और बाकी शब्द सभी के अंदर आपका आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कदली, सीप, भुजंगे, मुखे, स्वाति एक गुण तीन, इनमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हम यहाँ पर बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग है दोस्तों, केंचुआ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उसने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया, इसमें रेखांकित पद का विलोम बताइए। जी हाँ बताइए, विश्वास, विरोध, वृद्ध या फिर अनुग्रह। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विरोध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, तमय जोड़ गुण का संधि रूप क्या होगा। जी हाँ मेरे भाई, तमय जोड़ गुण का संधि रूप बताइए फटाफट। तम गुणे, तय जोड़ गुणे, तमे गुणे या फिर तमो गुणे। जी हाँ राइट आंसर क्या होगा, 40 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमो गुणे। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। अरे तद्भव शब्द कौन सा होगा, उत्साह, आंसू, कीट, ग्राम। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा होगा, अरे आंसू होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए मेरे भाई। अशुद्ध शब्द आएगा, अशुद्ध वाक्य, वहां से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। शुद्ध अशुद्ध वाला दोस्तों आपका 100% आने वाला है। शासक, कुटुंब, चारित्रिक, कठपुतली। जी हाँ मेरे भाई, आपके चारित्रिक जो है ना वही आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम गर्मियों में छत पर सोते हैं, यह किस वाच्य का उदाहरण है मेरे भाई। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, ये आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भटकना, पछताना, परेशान करना, दबना। जी हाँ मेरे भाई, 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका पछताना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, अंकुरित जो शब्द है उसके अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रित, रित, कुरित या फिर इत। जी हाँ मेरे भाई, आपके इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए। अरे इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है आपके, हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दे रखा है चतुर। अरे चतुर ये आपका विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन रूप वाले शब्द की पहचान कीजिए। कोय, नीति, गाय, सभा। जी हाँ मेरे भाई, 47 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है। अरे अज का अर्थ क्या नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर सर्प है। जी हाँ, अज का जो अर्थ है वह आपका हम बात करें सर्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सर्प नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, क्रमवाच्य का उदाहरण है। अरे क्रमवाच्य का उदाहरण क्या है, चिट्ठी भेजी गई, सीता पुस्तक पढ़ती है,
किरण कुर्ता पहनती है, मोहन घर जा रहा है। जी हाँ मेरे भाई, अरे चिट्ठी भेजी गई, ये आपका कर्मवाची का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई, हम बात करें 25 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है मरने की इच्छा, मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, या फिर आपके दोस्तों आपका उत्सग्रेच्छा। बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मुमूर्षा होगा। क्या होगा मेरे भाई? मुमूर्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई, मात्र आपको 10 मॉडल पेपर जो है ना, मात्र 99 रुपीज मेरे भाई, आपको 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा समय आपके लिए नहीं बचा है, मात्र 55 से आपके 56 दिन बचे हुए हैं, उसका सदुपयोग करना है, सिलेक्शन लेना है। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और पहला मॉडल पेपर आपको देखना है, परखना है, तो आप इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी, आपको कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।